बाइडन को अमेरिकी सदर सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम तेज। जो बाइडन मुखालिफ डेमोक्रेट कांग्रेस पर सन्स की तादाद 35 हो गई। दूसरी जानिब जो बाइडन इंतखाब लड़ने के लिए बसिद। पार्टी इत्तेहाद के लिए अपील। सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट पार्टी मुत्तहिद हो जाए। कोरोना में मुब्तला जो बाइडन की इलेक्शन लड़ने की कोशिशें जारी। जो बाइडन आइंदा हफ्ते से दोबारा मुहिम का आगाज करेंगे। अमेरिका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर गुफ्तगू। रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बात हुई। कहा यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 2,500 से जायद जख्मी। बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज। मुल्क मफलूज। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट सर्विस मअतल। मुश्तइल तलबा ने जेल की इमारत को आग लगा दी। सैकड़ों कैदी रिहा। हलाकतों की तहकीकात के लिए बांग्लादेशी हुकूमत के क़याम का जुडिशल कमीशन का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का कहना है पाबंदी का मामला पार्लिमान काबीना पे ज़ेर गौर लाया जाए। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। इजलास में ये भी गुफ्तगू हुई कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, PTI को रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज़ करार। तर्जुमान का कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया। अमन के दुश्मन मौत के सौदागर हो गए। पाक सरजमीन पर हमला आवर। दहशत गर्दी के खवारिज की मकरूह हिकमत अमली फाश हो गई। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह की खुफिया कॉल मंजर आम पर। कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद को कहते सुना जा सकता है कि अमन अमान का सूरत हाल बिगाड़ने के दो तरीके हैं। एक, दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दो, लेकिन जिम्मेदारी ना कबूल की जाए। नूर वली महसूद कहता है कि दूसरा तरीका है पुलिस और फौजियों के घरों को तबाह किया जाए। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद को कहते सुना जा सकता है कि किसी को इल्म ना हो, ये सब कुछ मैंने किया। अगर किसी ने पूछा तो अपने ज़िम्मे ले लेना। किसी भी तरह मुझे इस कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए। जजेस मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रख न डाला तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का सफ़र रुक जाता है। अदालती फैसले पर हैरत है। वज़ीर आज़म से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। मस्कत की वादी कबीर में होने वाले बुस्तलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुलाकात में पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मियों के इलाज के लिए ओमानी इक़दाम और सफारत खाने के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म के ओमान और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की भी पेशकश। 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें पहुँच गईं। जस्ता खाकी मुल्क पहुँचने के बाद बुरसा के हवाले। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम पुलिस हुदूद के तनाज़े पर उलझी रही। मोबाइल फ़ोन्स नकदी छीन कर फरार हो गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि वो रात गए गुलबहार थाने पहुंचा तो पुलिस ने जमशेद क्वार्टर्स थाने भेज दिया। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने हुदूद का बहाना बनाते हुए शहरी को सुबह आने का कहा। पुलिस हुकाम का कहना है कि नक्शा मंगवा लिया है। हुदूद का तयन करने के बाद ही वाक़ई का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।